अगर मैं सुनिए सर, मैं अभी गला काट लूंगा अपना अगर आपने नहीं लिया होगा। पक्की बात है सर, पक्की बात है। एक सेकंड, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। वो जो लाल किले में घुसे वो और अपना झंडा, हमारा जो तिरंगा झंडा था उसके ऊपर में वो अपना ध्वज लहरा देते हैं। ये कौन सा किसान था सर? मैं ये पूछना चाहता हूँ। वो किसान नहीं है सर, वो किसान नहीं है, वो आरती है। नागपुर में 52 साल से तिरंगा लहराया नहीं, वो कौन थे आरएसएस वाले भाई? अभी मैं आपका उतारता हूँ, अभी यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे, पटियाला में शंभू बॉर्डर पे वो जो किसान बैठे हुए हैं, वहाँ पे ये हाईकोर्ट ने बोला कि वहाँ पे हटने चाहिए वो किसान, मगर क्यों नहीं हट रहे? लेकिन जो देश से अलग होने की मांग कर रहे हैं उसका क्या कहेंगे आप? आप कह रहे हैं देशभक्त होने की बात कर रहे हैं। जो अमृतपाल सिंह है उनको जनता वोट देके जिता देती है, कहती है खालिस्तान का समर्थन ही नहीं करते हम, जीत कैसे जाता है खालिस्तान समर्थक वाला व्यक्ति? तो सर आप एक अच्छे नागरिक नहीं है देश के। नहीं है ना, पता है हमें पता है कि प्रधानमंत्री इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं किसानों का, इसलिए झुके। ये बीजेपी को बोलते हैं जो कॉरिडोर, ये करतारपुर कॉरिडोर खोला किसने खोला? मोदी की सरकार में। कांग्रेस मरते मरते मर गई, नहीं कर पाई। गुरु ग्रंथ साहिब को कौन लेके आए इंडिया के अंदर? मोदी जी लेके आए, मरते मरते मर गए, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई। आज ये बोल रहे हैं मतभेद और मनभेद की बातें कर रहे हैं। ये जब खून की बोतल लेनी होती है तब देखते हो किसका खून है। जब गाजियाबाद में आपको मुता हुआ पिलाया जा रहा था तब आप कहाँ थे? तब भाईचारा कहाँ थे? जब कश्मीरी पंडित को काटा जा रहा था तब आप कहाँ थे? 1984 में सिख दंगा जब हुआ था, कांग्रेस ने करवाई थी, तब आप कहाँ थे? भाई गजब की बात कर रहे हैं। गोधरा में उसके बाद में ये जो साबरमती ट्रेन हादसा क्यों हुआ था? साबरमती पिछले 10 साल से देश का जो विशाल काय 54 इंच का प्रधानमंत्री, 56 इंच का वो है, जब तुम्हें वहाँ जम्मू से निकाला गया तब सरकार किसकी थी भाई? आज सरकार किसकी? पिछले 10 साल। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने आज तक कितने हिंदू की घर वापसी करा दी? चलो ये बताओ मुझे। 370 तो हटाया ना सर, 370 हटाया ना एटलीस्ट। अब क्या है कि किसने 370 हट गया? बिल्कुल हटा है। आपको नहीं पता? हिमाचल में तो हटा नहीं। क्या हिमाचल में तो हटा नहीं? अरे सर, जो जहाँ का मुद्दा था वहाँ का हटा, जो मैनिफेस्टो में था बीजेपी का। अरे सर देश है क्या, तो उससे क्या मतलब? अरे तो रुकिए ना सर, अभी मैं आपका उतारता हूँ। अभी यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे, पटियाला में शंभू बॉर्डर पे वो जो किसान बैठे हुए हैं, वहाँ पे ये हाईकोर्ट ने बोला कि वहाँ पे हटने चाहिए वो किसान, मगर क्यों नहीं हट रहे? क्योंकि उनको एक फायदा है। एक अभी देखिए इलेक्शन है, उसके बाद में भी वो बैठेंगे, अभी वो दिल्ली में भी आएंगे। समझे? ये क्या होता ना कि इलेक्शन के टाइम में ये जो मेंढक है ना, ये जो मेंढक उछलते रहते हैं, अभी देखिए बहुत कुछ याद आएगा इनको, बहुत कुछ। भाईचारा, अरे भाई भाईचारा। आपने कहा, इस प्रकार से आपने कहा कि हम देशभक्त हैं, लेकिन फिर हमारा सवाल वही होगा, जिस 30-70 की मार वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग झेल रहे थे, उसमें आप कहाँ थे? जब वहाँ पे अलग झंडे की मांग चल रही थी, फिर देशभक्ति कहाँ चली गई थी? जब वहाँ पर अलग संविधान की बात चल रही थी, फिर वहाँ पर संविधान, आपकी देशभक्ति कहाँ चली गई? तिरंगे में सबसे ऊपर केसरी निशान किसका है? किसका निशान है? अच्छा बॉर्डर पे जब हम लड़े तब तो बोले जय जवान, जब हम अपने हक मांगे तब जय किसान क्यों नहीं बोलते भाई? तब हम खालिस्तानी हो गए। पीडीपी ने अलग झंडे की मांग नहीं करी, पीडीपी ने अलग झंडे की मांग नहीं करी, पीडीपी ने क्या अलग संविधान की मांग नहीं करी? कितने लोगों ने विरोध किया? देश के लोग कितने लोगों ने विरोध? दिल्ली में बाबा खड़ग सिंह का है, उनका इतिहास बना, तुम्हें पता चल जाएगा जो ऊपर केसरी निशान किस लिए आया और किनों का दिया हुआ है। वो कहाँ चले गए आप लोग? सम्मान है, नहीं सम्मान है उनका, लेकिन जो देश से अलग होने की मांग कर रहे हैं उसका क्या कहेंगे आप? आप कह रहे हैं देशभक्त होने की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं ना, किसानों की बात कर रहे हैं। क्यों बैठे हैं? ये एक पानी की बोतल है, वो कॉर्पोरेट बेचता, तुम्हें 20 रुपए मिल रही है, ठीक है? जो फ्री है अनाज तुम्हें 40 रुपए मिल रहा है, जो उगाता है। जिस दिन ये खेती कॉर्पोरेट में हाथ में आ गई, तुम्हें आटा 400-500 रुपए किलो में मिलेगा, तब तुमसे पूछेंगे। देखिए बोला गया क्या था, जो ये तीन किसान के जो बिल आए थे ना, पढ़ा था क्या इन्होंने? नहीं पढ़ा होगा। वो सबसे अच्छा किसान का बिल था। अगर वो इस मंडी में नहीं बिक रही है, नरेंद्र मोदी को झुकना क्यों पड़ेगा? सवाल फिर यहाँ हो जाएगा। बात है क्या कि देखिए सुनिए, बात है कि देखिए बात क्या है कि प्रधानमंत्री इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं किसानों का, इसलिए झुके। समझे? बात क्या है कि अगर वो नहीं झुकते, आज जैसे देखिए बीबीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है बिहार में, आज वो नहीं झुक रहे हैं। आज यहाँ पे 25 से 30 बच्चे मर गए केजरीवाल के शासन में, तब कहाँ थे आप? बात क्या है कि मुद्दा क्या है कि देखिए किसान का प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे वो आरती है, वो किसान नहीं है सर, वो किसान नहीं है, वो आरती है। किसान सुनो, किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली में नहीं आ सकता। इनके संसद मेंबर है जो वो ट्रैक्टर लेके
लेके संसद में जाता आए थे तो हमारा ध्वज लाल किला से हमारा ध्वज उतार करके अपना ध्वज उसके ऊपर लहरा दिए थे। ये कौन सा किसान था सर? ये कौन सा किसान था? ये कौन सा किसान था? मेरा इस सवाल का जो एक सेकंड मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, वो जो लाल किले में घुसे वो और अपना झंडा, हमारा जो तिरंगा झंडा था उसके ऊपर में वो अपना ध्वज लहरा देते हैं। ये कौन सा किसान था सर? मैं ये पूछना चाहता हूँ। नागपुर में 52 साल से तिरंगा लहराया है नहीं, वो कौन थे आरएसएस वाले भाई? वहां तो तुम्हारी जवानी खुली, फिर अलग बातें करने लगते हैं। तुम्हारी जवानी खुली तुम्हारी। बात है कि देखिए आप किसानों सुनो, किसान सुनो, एक मिनट, किसानों का देश के साथ लेना देना है ना। किसानों का अपना झंडा है, किसानों का किसान पुत्र ही है, हम भी किसान पुत्र हैं। ऐसे आरएसएस का, आरएसएस यहाँ पे आके झंडा नहीं लहराता है, पर किसान लाल किले पे उतार के झंडा नहीं लहराया है। बात क्या है, पहले बात करो कि यहाँ पे उतार के कैसे लहरा सकता है कोई? यहाँ पे किसने नहीं देखा? मैं बताऊँ, किसने नहीं देखा? किसने देखा? सुनिए हमारे प्रधान पूरे देश ने आपने कहा किसानों का सम्मान करता है नरेंद्र मोदी, लेकिन राकेश टिकैत ने एक पोस्ट उसी समय किया तो उन्होंने कहा कि बैल कितना भी अड़ियल होता है लेकिन किसान उससे हल जुतवा ही लेता है। उसकी टिप्पणी पे क्या कहेंगे फिर आप? इसका मतलब उन्होंने पहले तो मैं कह रहा हूं फर्जी आदमी है। किसान आंदोलन का सबसे फर्जी वाला आदमी वही था। मानने सारे किसान फर्जी है कि सारे किसान सबसे बड़ा, सुनो, सबसे बड़ा मुंह पे थप्पड़ इनके किसान नेता नहीं मारा। ये बोला कि जो हमने आंदोलन किया था वो कांग्रेस के लिए हमने माहौल बनाया, कांग्रेस जीत नहीं पाई, तो मतलब वो कोई आंदोलन नहीं था। और दूसरा जो आंदोलन हुआ, कितने लोग आके बैठे यूपी के? तुम्हारे पंजाब के किसान है, यूपी के नहीं है। तो अब कितने बैठे हैं? कितने बैठे हैं? किसान फर्जी है ना, किसान तो कह रहे हैं कितने बैठे? अरे पूरे देश का किसान है भाई, बॉर्डर पे जाके देखो सही। ये पता ना चैनल पे देखते हैं, चैनल वाली बात बोलते हैं, वहाँ जाके देखो सही, फिर वही जाके देखेंगे, चैनल पे देखते हैं। अच्छा लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि राकेश टिकैत तब क्यों उठ के आते हैं जब कोई चुनाव होता है। जैसे आज देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव है तो राकेश टिकैत अब बॉर्डर पे बैठे हैं, ये क्या उद्देश्य है? बस इनको अब खालिस्तान दिख जाता है। बात नहीं है, खालिस्तानी का वर्ड सबसे पहले यही लाए थे। खालिस्तानी वर्ड नहीं चालू किया है सर सुनिए, अगर मैं सुनिए सर, मैं अभी गला काट लूंगा अपना अगर आपने नहीं लिया होगा। पक्की बात है सर, पक्की बात है। आपने नहीं मैं ये नहीं बोला, आपने वर्ड यूज किया है खालिस्तानी, सबसे पहले आपने ही यूज किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खालिस्तानी सपोर्टर हैं, मैंने एकदम ऐसा नहीं बोला है। इसमें क्या लिखा हुआ, मेरा नाम पढ़ो, नीचे क्या लिखा हुआ है? पूछ इनसे, लिखा हुआ किसी ने? ज्यादा देश प्रेमी है ये लिखा हुआ है, ये प्रोफाइल पे देख ले, 10,000 लोग फॉलो भी करते हैं। क्या लिखा हुआ है? धर्मेंद्र जी हरमन भारती लिखा हुआ है। ये मैं हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुनिए। यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, इन पे सुनो, ये सुनिए मैं बात को मेरे को भी पूरा मेरा सवाल ये है कि आखिर खालिस्तानी मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ? पहले जब किसान आंदोलन हुआ था तो वहाँ पर पंजाब केसरी में डायरेक्टली नाम ले रहा उस चैनल का, पंजाब केसरी पे बेकायदा वीडियो अपलोड है, भिंडरा का टी-शर्ट पहनकर वहाँ किसान आंदोलन में आए थे। वो कौन लोग थे? अरे सुन तो लो भाई, 1984 से पहले का पूरा कानून तुम्हारा है, व्यवस्था तुम्हारी है। 1984 से पहले जब उनको मारा गया ना, उससे पहले देश की किसी भी एक थाने में, एक FIR में, किसी रिकॉर्ड में दिखा दे उनको क्या लिखा गया है, मैं इनकी सारी बातें मान लूंगा। खालिस्तान का मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ? माल कर दो, स्टार्ट हुआ कहाँ से? उनको तो मानते हो, संविधान को मानते हो। जब उनकी डेथ हुई है उससे पहले किसी की देश के एक भी थाने में कहीं FIR दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, उसमें मान जाओगे। क्या लिखा हुआ है? भिंडरा वाले की। खालिस्तान का सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, खालिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट करना अगर एक आतंकवादी है, 11वां सिख बता दिया था भाई, सपोर्ट करना है। खालिस्तान का मरा हुआ सांप डाला किसने गले में, ये बताओ पहले, किसने डाला मरा हुआ सांप गले में? किसने डाला, पता है नाम किसने? ये नेहरू और जिन्ना ने डाला। जाएंगे वहाँ? मैं तो मानता हूँ नेहरू और जिन्ना ने हमारा देश को बर्बाद किया। मैं तो बात मान रहा हूँ। 1984 में कांग्रेस ने ही तो सिख दंगा करवाया सर। आज वही कांग्रेस को ये सत्ता में बैठा देते पंजाब में, क्यों बैठाते हैं? कांग्रेस दंगे कराए हैं। जो पिछली सरकार थी मोदी जी की, जो अपना 2019 से 24 तक रही है, उसमें 167 MP वो थे जो पहले कांग्रेसी होते थे। बताओ इसका जवाब क्या है? पता है कभी? पढ़ा कभी उठा के? 160 करवा लिया। अगर हृदय परिवर्तन हो गया नहीं, गलत बात है ये। कोई देखिए 167 ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्का दुक्का अगर कोई आ जाता है वो अलग बात है। 167 फेक डाटा है सर, ये आपका फेक डाटा है, मैं बता रहा हूँ सुनिए। और उसके बाद में देखिए क्या होता है ना कि अगर आप मेरा इनसे जस्ट एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो शंभू बॉर्डर में किसान बैठे हुए हैं उनको हाई कोर्ट ने भी बोला है कि उनको
उठाया जाना चाहिए। लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होता है। मैं भी अंबाला उतरता हूँ, मुझे पटियाला जाने में प्रॉब्लम होती है, पिंड से जाते हैं। इनका इसका जवाब दे दीजिए, आप क्यों नहीं उठ रहे हो? अभी दे रहे हैं। अरे सुन तो ले भाई, मेरे देश की राजधानी सबकी साझी है, तो कली अकेली बीजेपी की तो नहीं है ना। सरकार तो 5 साल की होती है भाई, 5 भी पूरी चलती है, वो तो चली जाएगी, वो तो ठीक है। पर हमेशा ये याद रखना कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। तुमने मनभेद बना लिया, मतभेद नहीं रखा। सुन ले, अरे सुन ले मेरे, जो लोगों के बीच में है, जो तुम्हारे और मेरे बीच में है ना, हमने कर दिया मनभेद। जो ऊपर वाले उनमें है मतभेद। सुनो, अरे सुन ले भाई, अब ये बीजेपी ना, ये बीजेपी को बोलते हैं जो कॉरिडोर, ये करतारपुर कॉरिडोर खोला, किसने खोला? मोदी की सरकार में। कांग्रेस मरते मरते मर गई, नहीं कर पाई। गुरु ग्रंथ साहिब को कौन लेके आए इंडिया के अंदर? मोदी जी लेके आए, मरते मरते मर गए, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई। आज ये बोल रहे हैं मतभेद और मनभेद की बातें कर रहे हैं। ये मतभेद और मनभेद की बातें ये कर रहे हैं, ये सरदार जी कर रहे हैं। गोल्डन टेम्पल में इतना ज्यादा टैक्स लगा हुआ था, जो लंगर चलता था, उसको हटाने लगाया मोदी ने। सर मोदी ने नहीं लगाया था, टैक्स लगता था पहले टैक्स लगता था, और ये माफ किया गया 2014 या 15 में माफ किया गया। सरदार जी, टैक्स और जीएसटी में, एक मिनट, टैक्स लगता था पहले। टैक्स और जीएसटी में अंतर क्या, जरा बताओ एक बार। सर टैक्स और जीएसटी में अंतर बताओ क्या है? अमृतपाल का बयान आपको याद है? कि वो भूल गए आप? आपको याद नहीं है? अमृतपाल एक सांसद है, वो जेल में बंद है असम में, लेकिन वो सांसद जीत गया। वो चुनाव खालिस्तान जीत जाते हैं, जनता वोट दे देती है। क्या कह रहे हैं आप? खालिस्तान समर्थन करने वाले जो अमृतपाल सिंह है, उनको जनता वोट देके जिता देती है। वो कहती है खालिस्तान का समर्थन ही नहीं करते हम। जीत कैसे जाता है खालिस्तान समर्थक वाला व्यक्ति? कितने लोगों ने वोट दिया? कितने लोगों ने वोट दिया? जीत कैसे गया? सबसे बड़ा सवाल यही है। खड़े उनके लिए होते हैं, चाहे वो हर बिरादरी, हर जात, हर धर्म के हैं, जो गलत करते हैं। सवाल उन पे खड़े होते हैं सर, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। पंजाब के लोग, सरदार लोग उसका खंडन करते हैं कि नहीं करते? उसका बहिष्कार करते हैं? यार ये मेरा इंडिविजुअल बात अलग होगी। इतने लोगों में तुम कितनों की बात बोल दोगे तुम भाई? सुनो, आपकी क्या मानसिकता है? मेरी मानसिकता ये है कि मैं भारतवासी हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। मैंने तो अपने नाम के साथ भारतीय भी लगा रखा है। तो आप क्या करते हो? ऐसे सरदार हमारे सिर पर। आप क्या करते हो, ये क्या करते, हमने क्या लेना भाई? मैंने पहले बोला ना कि हमारे में मतभेद हो सकता है, मनभेद किसी से नहीं है। ऐसे तुच्छ लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। अगर वैसे देखे तो देश में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अगर बोलने पे आ जाए। पर हम किसी से अपना खामखा बैर क्यों ले? जब कोई बड़ा नेता, जब कोई मोदी है या कोई राहुल गांधी है या केजरीवाल है, जब वो नहीं कुछ उनके लिए लफ्ज बोलता, तो हम भी क्यों बिगाड़े किसी से अपनी? तो बात तो यही है ना। अच्छा, मेरे एक सवाल है सरदार जी से, एक सवाल है। आपने बोला सवाल और सम्मान दोनों है, और मैं तो कह रहा हूँ सिखों के लिए जितना सम्मान हमारे दिल में है ना, वो कभी निकल ही नहीं सकता। इतिहास गवाह हिंदुओं के लिए सिखों ने क्या किया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सामने, हम जब भी जाते हैं सिर नवा के आते हैं। अब मेरा ये पॉइंट है कि मोदी जी ने ऐसा क्या किया जो आप बोले हो, जो मतभेद से वो मनभेद में आ गया। आप जरा मुझे एक नेगेटिव जो सिखों के लिए की हो, स्टेट टू स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसानों को हटा देना। वो आंदोलन पे किसान तो देखो जाट भी होते हैं, गुजर भी होते हैं, सब होते हैं। उसके अलावा सिखों के या किसी भी उसके बीच में ऐसा क्या किया मोदी ने तो मनभेद हो गया? मनभेद कैसे हो गया? मैंने बोला ना, हमारा तो मनभेद है ही नहीं, हमारा मतभेद है भाई। मनभेद तुम्हारा है। किसके प्रति? मनभेद तुम्हारा है। किसके प्रति है? तुम्हारा, तुम देखो ना किसके प्रति है। मेरा तो मतभेद है तुम्हारे सब लोगों से, मेरा मनभेद नहीं है। तो हमारा मनभेद है, तुम्हारा तो। हमारा भी नहीं है। हमारा कैसे? तुम चाहे वोट कांग्रेस को कैसे? यार, तुम चाहे कांग्रेस को, चाहे बीजेपी को दो, चाहे किसी को दो। मैं नहीं देता वोट किसी को भी। मैं किसी को देता वोट क्यों नहीं देते? बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में क्यों? अरे बीजेपी में बहुत बड़े लोग हैं, सेल है। सरकार बनाने की दिक्कत क्या है यार? जब इतने राज्यों में बना ली, वहाँ भी बना ले। रोका किसने है? जब आप वोट ही नहीं दे रहे हो तो किसी सरकार के बारे में बोलने का फिर आप क्यों बोल रहे हो भाई? फिर बोल ही क्यों रहे हो? लोकतांत्रिक देश है, अपना ओपिनियन रखेंगे ना। अपना ओपिनियन जब रखो कि सर मैंने इसको वोट दिया। एक सेकंड सर, आप मतलब वोट देने जाते ही नहीं है। मैं सिर्फ जो विधानसभा की वोट देता हूँ, लोकसभा की वोट नहीं देता। तो सर आप एक अच्छे नागरिक नहीं है देश के। नहीं है ना, पता है हमें पता है। हरियाणा में क्या भारतीय लिख रखे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं देश का सच्चा नागरिक नहीं हूँ। विधानसभा में वोट देते हैं हम लोग, विधानसभा में वोट देते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम? सबकी वोट देते हैं। पर लोकसभा वोट का पता है कि जो होता है
बात क्या है, जिताया हमने इसको, इनके साथ मिलकर सरकार फिर वही बना रहे हैं। सरकार तो वही बन रही है। अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं आप। कहाँ कर रहे हैं आप? कहाँ कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हम वोट किसी को देते हैं, वोट किसी और को चला जाता है। 2014 में जब इलेक्शन थी, कांग्रेस की सरकार थी। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस सत्ता से हटती? क्या देश से हटती कांग्रेस? ये बताइए मुझे। कहाँ है भाई? मैं बोल रहा हूँ 167 MP आज भी कांग्रेस की तो है, कहाँ हट गए? हट कहाँ गए यार? 543 टोटल एमपी है ना? अरे 167 वो है जो पहले कांग्रेस की हुआ था। सर ये आप अपना डाटा चेक करके आइए, ये गलत डाटा है। भाई मैं अपने घर में थोड़ी ले आ रहा हूँ। नहीं, ये गलत डाटा है। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी